हम्म, चलिए, काव्यांश 4। इसमें ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का, दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रात में मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को भेजा था, एक ये रिटर्न मटेरियल। किस पार्ट का कोई बता सकता है? प्रश्नोत्तर आपने मैंने भेजा है, अगर कोई बच्चा देखा है तो बताइए। आ आ हाँ, हरियर काका का पूरा प्रश्नोत्तर मैंने भेजा है। ठीक है, देखें? चलिए, सहानुभूति मैंने कल बताया था, सह प्लस अनुभूति, यानी एक दूसरे के दुख या सुख के भाव को अनुभव करना। महाविभूति, महान व्यक्तियों की गुण रूपी पूंजी। वशीकृता यानी सम्मोहित करना। मही, पृथ्वी। विरुद्धवाद, विरोधी बातें। विनीत, झुका हुआ। लोकवर्ग, लोगों के विभिन्न वर्ग। अब इस काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में दो चीज के बारे में बता रहे हैं कि सहानुभूति और परोपकार, ये जो भावना है सहानुभूति और परोपकार, ये किसी भी मनुष्य का सर्वोत्तम गुण होना चाहिए। और इसी गुण को कवि ने महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। यानी संसार में जिस मनुष्य के पास सहानुभूति और परोपकार के गुण हैं, उस मनुष्य को और किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, और वो हर तरह से धनवान है। क्योंकि ये दो जो भावनाएं हैं, सहानुभूति और परोपकार, ये ऐसी भावनाएं हैं और ये ऐसे गुण हैं, सभी गुणों में उत्तम इसी गुण को माना गया है। तो इसलिए कवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार व्यवहार करना, यानी उनके दुख को दूर करना और उनको सुखी बनाना, उनके कष्ट को दूर करना, यही मानवता है। और किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा गुण यही है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है, उनका आदर करती है, और ऐसे गुणों से युक्त मनुष्य ही इस संसार में पूजनीय माना जाता है। यानी ऐसे गुणों को जो धारण करते हैं, वही लोग इस संसार में पूजनीय होते हैं। दूसरा है महात्मा बुद्ध। विरुद्धवाद बुद्ध का, दया प्रवाह में बहा। जिस समय तत्कालीन समाज में जिस समय महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ था और उनके ज्ञान परक बातों को सुनकर, उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, ये सारी बातें जो उन्होंने समाज में, उस समय तत्कालीन समाज में इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता थी, इन्हीं भावनाओं की ज़रूरत थी। लेकिन उस समय का समाज इनका घोर विरोधी बन गया, और उन लोगों ने क्या किया, इनके विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया, उसको उभरने नहीं दिया। और जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे, बाद में कहा जाता है कि किसी की भी अच्छाई को बहुत दिन तक, बहुत दिनों तक किसी की बुराई से दबाया नहीं जा सकता। बुराई जो है वो आज नहीं तो कल नतमस्तक होगी ही, और अच्छाई जो है वो उभर कर ऊपर आएगी ही। तो महात्मा बुद्ध के जो स्वर थे, दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना, बहुत उस समय के तत्कालीन समाज के जो लोग थे वो उनको दबाने की कोशिश किए, लेकिन वो कोशिश में सफल नहीं हुए। और बाद में वे लोग ही उनकी महानता के सामने, बुद्ध की महानता के सामने, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। उनके दया प्रवाह में बह गया ये समाज जो उनका विरोधी था, और बाद में यही समाज उनके सामने नतमस्तक हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि वही मनुष्य जो मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है, जो उदार और परोपकारी है, यानी मनुष्यता के गुण का संवाहक,
यानी उस गुण को आगे की ओर ले जाने वाला वही व्यक्ति बन सकता है, प्रतिनिधि जिसको लीडर कहते हैं, जो इस तरह के गुणों को धारण करने वाला हो, जो दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य हो, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दे, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया। तो उनके समान यदि कोई महान और परोपकारी बन सकता है, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दे, जो दूसरों के लिए ही जिए और मरे, तो वैसे ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के हकदार हैं। और मनुष्यता के गुणों को धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं, सही मायने में वही मनुष्य कहला सकते हैं। तो मनुष्य कहलाने का सिर्फ शारीरिक संरचना से कोई मनुष्य नहीं बन जाता है, उसके लिए उसकी आत्मा में भी परिवर्तन होना चाहिए, आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए, आत्मा में इस तरह के मानवतापूर्ण गुण होने चाहिए, यानी जो दया है, दया की भावना हो, सत्य की भावना हो, प्रेम की भावना हो, परोपकार की भावना हो। और यही सारे गुण किसी भी व्यक्ति को मनुष्यता पूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और जिस मनुष्य में ये सारे गुण नहीं हैं, वो मानव होकर भी शारीरिक संरचना में वो मानव तो जरूर होता है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष उसका बहुत ही कमजोर होता है। तो कवि मैथिली चंद्र गुप्त का कहना है कि मानवोचित गुण अगर किसी में होते हैं तो वही मानव कहलाने का हकदार होता है। काव्यांश 5। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ ध्यान दीजिए शब्दार्थ। मदांध, गर्व से अंधा, मद जोड़ अंध बराबर बना है मदांध। मद माने घमंड, अहंकार, और अंध मतलब अंधा, यानी घमंड में, गर्व में जो अंधा है। तुच्छ, महत्वहीन या थोड़ा। वित्त, धन या संपत्ति। सनाथ, जिसके ईश्वर साथ हों, यानी सर्वसमर्थ। अनाथ, बेसहारा। त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी। दीन बंधु, दीनों के रक्षक। दीन यानी गरीब, गरीबों के रक्षक। अतीव यानी अत्यधिक। भाग्यहीन, अभागा। अधीर, धैर्य न होना। अब इसमें कवि कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। इसमें कवि उन लोगों को कह रहे हैं, उस तरह के लोगों को यहाँ पर एक तरह से प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो धन के घमंड में, मतलब जिनके पास अथाह संपत्ति है और वो अपनी संपत्ति के कारण इतने ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं कि उसके आगे उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो कवि कह रहे हैं कि धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये तो बहुत बड़े डकैत, बहुत बड़े चोर, बहुत बड़े जो फ्रॉड होते हैं समाज में, ऐसे इस तरह के लोग जो किसी तरह से 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं, किसी की भी संपत्ति किसी तरह से अनैतिक कार्य के द्वारा भी बहुत ज़्यादा धन प्राप्त कर लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। और इस पर कभी भी भूल कर घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके आप कभी भी यह नहीं सोच लें कि यदि हमारे पास धन हो गया तो हम हर तरह से सुरक्षित हैं। नहीं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी धन संपत्ति अगर आपके पास है और आप सोचेंगे सनाथ जान आपको कि अब तो सारी दुनिया के मालिक हम ही हो गए हैं, हम ही हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा इस संसार के लोगों को, इस समाज के लोगों को चलाएंगे। तो कभी यहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अपने आप को सनाथ, अपने आप को सब कुछ मानकर, सर्वे सर्वा मान के कि तुम ही सब कुछ हो, इस तरह का घमंड कभी मन में मत लाओ। क्योंकि कभी प्रश्न कर रहे हैं अनाथ कौन है यहाँ, धन के कारण कोई सनाथ नहीं होता है। कोई भी सनाथ किसके द्वारा होता है, अनाथ कौन है यहाँ पर, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। क्योंकि जिन लोगों जो ईश्वर को की सत्ता को मानते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी, यानी जिसके सिर पर भगवान का आशीर्वाद रूपी छाया है,
वैसे लोग कभी भी जीवन में अकेले नहीं होते हैं, वैसे लोग कभी भी जीवन में अनाथ नहीं होते हैं। यानी धन संपत्ति के बल पर कोई भी व्यक्ति सनाथ नहीं होता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर जिनके साथ त्रिलोकनाथ साथ हैं, वैसा व्यक्ति कभी भी अनाथ अपने आप को मान ही नहीं सकता। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि को कभी भी ये किसी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे पास पैसा है तो सारी दुनिया के मालिक हम ही हैं। धन या परिवारजन तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि जिनके सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया रहता है, आशीर्वाद रहता है ना, वे कभी भी अपने आप को दुर्बल, कमजोर या अनाथ नहीं सोचें, क्योंकि उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके सिर पर किसका साया है? भगवान त्रिलोकीनाथ का। और जिसके साथ दीन बंधु के सिर पर, दीन बंधु यानी गरीबों के बंधु, गरीबों के बंधु कौन होते हैं? ईश्वर। तो जिस व्यक्ति के सिर पर ईश्वर का हाथ है, यानी ईश्वर की असीम कृपा है, वो व्यक्ति इस संसार में अकेला नहीं है। ठीक है। अतः कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जिसके मन में अहंकार का भाव है, जो अपने आप को सबका मसीहा समझता है, सबका दाता समझता है, वह बहुत बड़ा अभागा है। क्योंकि मनुष्य का कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। सहायक जरूर बन सकता है, मित्र जरूर बन सकता है, लेकिन एक दूसरे के काम आ सकता है, लेकिन कोई मनुष्य के लिए भगवान नहीं बन सकता है। भगवान जो है वो ईश्वर ही बन सकते हैं। भगवान की अलग ही सत्ता है, और ईश्वर की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में अहंकार का भाव नहीं होगा, और हम अपनी धन संपत्ति का प्रयोग यदि किसी के लिए, उसका उपयोग तभी अगर करेंगे किसी की मदद के लिए, अगर हमारे मन में मदद की भावना है, अहंकार की भावना की जगह पर, तो ऐसे लोगों का साथ ईश्वर देते हैं। लेकिन यदि पैसा हो गया और हमारे मन में अहंकार का भाव पैदा हो गया, और उस पैसे से यदि हम किसी की मदद नहीं करते हैं, तो फिर ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देते हैं। तो अभी कवि मैथिली चंद्रगुप्त यही कह रहे हैं कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के काम आता है, यानी जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है, यानी अपनी संपत्ति का प्रयोग वो दूसरों की भलाई के लिए करता है। तो ऐसे लोगों का साथ ईश्वर भी देते हैं। नेक्स्ट, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत यानी जिसका अंत न हो, असीमित, समक्ष यानी सामने, स्वबाहु यानी अपनी भुजाएं, परस्परावलंब यानी एक दूसरे की सहायता से, अमर्त्य यानी अमर्त्य अंक यानी देवताओं की गोद, अपंक यानी कलंक रहित, कामसरय यानी काम निकले। यहाँ कवि कह रहे हैं कि इस आकाश में, आसमान में असंख्य देवगण विराजमान हैं, और वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। यानी आसमान में जो इतने सारे देवगण मौजूद हैं, वे कैसे मनुष्यों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं? वैसे मनुष्यों का हाथ बढ़ाकर स्वागत करने के लिए खड़े हैं जो उदार हृदय हैं, दयालु हैं और परोपकारी हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से इन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हों। इसका तात्पर्य है कि देवता अपने अंक में, अपनी गोद में, अपने चरणों में उन्हीं लोगों को स्थान देते हैं, उन्हीं लोगों को पनाह देते हैं जो इस पृथ्वी पर दूसरों की मदद करते हैं, जिनके हृदय में दयालुता की भावना भरी है, उदारता की भावना भरी है, जो दूसरों की परोपकार के लिए काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ही ईश्वर का द्वार खुला है, ईश्वर का गोद जो है सुरक्षित है, और ईश्वर का वरद हस्त ऐसे लोगों के सिर पर रहता है, स्वार्थी और कुटिल लोगों के लिए नहीं।
ये साफ यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने इस बात को कहा है कि देवताओं की पावन गोद में बैठने का हक या अमृतत्व प्राप्त करने का हक सिर्फ ऐसे ही लोगों को प्राप्त होता है ना। जो एक दूसरे की सहायता परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी एक दूसरों की सहायता करते हुए जो अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित की भी बात सोचते हुए आगे बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को ही ईश्वर की निकटता, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की गोद प्राप्त होती है। और इन्हीं गुणों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जीवन में लोग उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं, और जीवन का उद्देश्य यदि दूसरों का कल्याण करना है के साथ साथ अपना उद्धार भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ दूसरों का कल्याण ही करें, अपने बारे में ना सोचें, लेकिन सिर्फ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपने बारे में सोचें, दूसरों के बारे में नहीं सोचें। लेकिन कभी कह रहे हैं कि नहीं, अपने साथ साथ दूसरों के भी इस बारे में सोचें, और इस तरह से यानी पशु प्रवृत्ति आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप ही चरे, यानी आपका पेट भर गया, आप सिर्फ अपना चारा चर रहे हैं, आसपास नहीं देख रहे हैं कि आपके दूसरे जो पशु है वो चर रहे हैं कि नहीं, उनको चारा मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पशु की प्रवृत्ति है। तो फिर आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि दूसरों के कल्याण करते हुए आप अपना भी उद्धार करें। फिर कह रहे हैं कि तुम इस तरह से मत जियो, रहो नयो कि एक से न काम और का सरे, कि तुम इस तरह से मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सको, यानी तुम्हारा जीवन जो है वो दूसरे के काम भी आना चाहिए। तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। यदि तुम हो लेकिन किसी दूसरे का काम बिगड़ रहा है तो फिर तुम्हारा होना बेकार है, निरर्थक है। तो इसलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए। बात समझ में आ रही है? सोए नहीं ना हो तुम लोग? हेलो, सभी बच्चे सो गए हो, जगे हुए हो? एक तुम ही अकेली जगी हुई हो, बाकी सभी? आवाज दो उधर से, सब जगे हो? इसी तरह कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को ही महत्वपूर्ण मानता है। समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में इस बार आया है कि काव्यांश को भी उठाकर दिया जा सकता है, तो काव्यांश उठाकर दिया जा सकता है, साथ ही उसी के अंदर से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। नेक्स्ट काव्यांश 7। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मात्र से तात्पर्य है केवल, बंधु यानी भाई, विवेक यानी भले बुरे का ज्ञान, पुराण पुरुष यानी पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई, स्वयंभू परमात्मा, बाह्य बाहरी, भेद अंतर, अंतरैक्य आत्मा की एकता, प्रमाणभूत यानी साक्षी, अनर्थ दुर्भाग्य, व्यथा पीड़ा या दुख, हरे यानी दूर करना। अब यहाँ राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जो कह रहे हैं, इस काव्यांश में बंधुत्व की भावना को उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है। सबसे बड़ी एक विचारशील मनुष्य का सही विचार क्या होना चाहिए? बंधुत्व की भावना। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता है। कवि का कहना है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समझदारी की बात और सबसे विवेकशील मनुष्य या विवेकी मनुष्य वही है जो संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। बंधु यानी मित्र, हितकारी समझे, अहितकारी नहीं, दुश्मन न समझे। क्योंकि पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, और वो पिता कौन है? बताइए, वो पिता कौन है? इस संसार में सभी मनुष्यों का पिता एक ही है। कौन है वो पिता?
हाँ, परमात्मा, ईश्वर। यह ठीक है। फिर कवि कह रहे हैं कि अलग बात है कि हर मनुष्य को कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। अब आप इसको इस तरह से समझिए, जिस तरह से हमारे माता पिता एक हैं, एक माता पिता की 4 या 5 या 2 संतानें हैं, हर संतान की भाग्य की रेखा अलग अलग होती है, उसकी अपनी अपनी किस्मत होती है। माँ बाप एक ही हैं, लेकिन अलग अलग बच्चे, जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों की किस्मत अलग है और वे अपने कर्म के अनुसार भी फल भोगते हैं। ऐसा नहीं कि माता पिता ने के 4-5 बच्चे हैं तो पांचों का भाग्य एक ही है, पांचों बच्चे जो है बहुत धनाढ्य हैं या एक साथ पांचों बच्चे गरीब हों, ऐसा नहीं है। हर बच्चे का अलग अलग कर्म होता है और अपने अपने कर्म के अनुसार ही उन बच्चों को फल की प्राप्ति होती है। तो ठीक इसी तरह इस संसार में जितने भी लोग हैं, इस पूरे पृथ्वी पर, इन सब का एक ही पिता है, लेकिन हर मनुष्य अपने कर्म के अनुसार सब आपस में भिन्न हैं। जिस तरह से एक माता पिता की संतान अपने कर्मों के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार अलग अलग हैं, ठीक इसी तरह इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव हैं, उन्होंने जैसा कर्म किया उसे वैसे फल की प्राप्ति हुई। लेकिन आंतरिक दृष्टि से सब एक हैं, लेकिन बाह्य दृष्टि से सब अलग हैं। बाह्य दृष्टि से यानी जैसे जिसने कर्म किया वैसे उसको फल की प्राप्ति हुई, लेकिन आंतरिक दृष्टि से सब एक हैं, समान हैं, क्योंकि हम सभी एक पिता की संतान हैं। और वेद इस बात का भी साक्षी है कि आपस में बाहरी बेशक हम अलग हैं, जैसे अब हमारे देश में, हमारे समाज में सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, तो ये मानव निर्मित है, ये मनुष्यों ने बनाया है कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन, हम सिख हैं, लेकिन आंतरिक रूप से सबको बनाने वाला ईश्वर एक है। तो ये आंतरिक एकता का साक्षी स्वयं वेद भी है। अतः इस संसार में कोई व्यक्ति जात के नाम पर, धर्म के नाम पर यदि किसी की हत्या करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो कवि का कहना है कि ये गलत है, क्योंकि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। जैसे एक ही पिता के 4 बेटे हैं और चारों भाई के शरीर में रक्त तो उसी पिता का है, और चारों भाई अपनी अपनी बंटवारा हो गया, अपनी अपनी संपत्ति को लेकर, कोई भाई उस संपत्ति को बढ़ा रहा है, कोई भाई उस संपत्ति को बेचकर खा रहा है, और कोई भाई जो है उस संपत्ति को लुटा रहा है, और कोई भाई जो है उस संपत्ति को का प्रयोग कर रहा है दूसरों की भलाई के लिए। तो 4 बेटे हैं, चारों 4 तरह से संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ठीक यहाँ पर इसी तरह कवि कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति इस संसार में करोड़ों की आबादी है, लेकिन सबका पिता एक ही है, यानी उस परमात्मा ने ही सबको पैदा किया, लेकिन अलग अलग कर्मों के अनुसार कोई व्यक्ति, कुछ लोग बहुत सुखी हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हैं, किसी के पास खाने वाला कोई नहीं है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हर मनुष्य को अपने अपने कर्म के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। अतः संसार में सबसे बड़ा पाप यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे कष्ट वाले को, कोई व्यक्ति कष्ट भोगी है, कष्ट में है, बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, उसके कष्ट को दूर करने के बारे में अगर कोई नहीं सोचता है, तो इससे बड़ा पाप इस संसार में कुछ और नहीं है। और अगर जो उसके कष्ट को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके कष्ट को दूर करता है, तो कवि कह रहे हैं कि इससे बड़ा धर्म फिर इस संसार में कुछ नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें अभिष्ट, अभिष्ट का अर्थ होता है इच्छित, यानी जिस चीज की आप कामना करते हैं। सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक, स मतलब साथ, हर्ष मतलब खुशी, खुशी के साथ। विपत्ति यानी कठिनाइयाँ, विघ्न बाधाएं, हेलमेल मेलजोल, भिन्नता अलग होने का भाव, अतर्क यानी तर्क से परे, सतर्क पंथ सावधान यात्री, समर्थ शक्तिशाली, तारता उद्धार करता हुआ। यहाँ कवि जो है संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि कहता है कि हे मनुष्यों,
तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, खुशी खुशी उस मार्ग पर आगे बढ़ो, लेकिन रास्ते में जो भी संकट या बाधाएं आए, जो भी कठिनाइयां आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, और वह सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन बाधाओं को पार करते समय यदि जीवन में किसी तरह का कोई भी कष्ट आए, तो उस कष्टों को दूर करने के लिए आपस में किसी भी तरह का विद्रोह, किसी भी तरह का मेल जोल में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। मित्रता और एकता की भावना में कमी नहीं आनी चाहिए। आपस की भिन्नता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यानी कष्ट को दूर करने के लिए आप सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप उस कष्ट को दूर कर सकते हैं। लेकिन कष्ट को दूर करने में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो कष्ट है वो सिर्फ मेरा कष्ट है, चलो मेरा कष्ट दूर हो गया, अब मेरे मित्र का यदि कष्ट है तो उससे हमको क्या लेना देना है। तो कभी इस चीज के लिए मना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जीवन में यदि जो भी कष्ट आए तो उस कष्ट को दूर करने के लिए आप सबका एक होना अनिवार्य है। आपसी मेल जोल की भावना में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। मित्रता और एकता की भावना में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत आदि, देश आदि के अंतर नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्यों का मत, पंथ और संप्रदाय अलग अलग होकर भी एक पंथ के, एक पथ के राही होना चाहिए और उसी एक पथ पर आगे बढ़ना चाहिए एकता की भावना के साथ। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे और स्वयं भी तरे, यानी अपना भी उद्धार करे और दूसरों का भी उद्धार करे। वह जन कल्याण का काम करते करते इस दुनिया से जाए और इसी तरह से खुद का भी तरन तार करे, यानी अपने को भी तारे और साथ साथ दूसरे को भी उबारे। यही मानवोचित गुण है और सबसे पहले मानवता की तकाजा यही है। मानवता की कसौटी पर आप तभी खरे उतर सकते हैं स्वयं का उद्धार करते हुए दूसरों का भी उद्धार करें। और संप्रदाय, धर्म या जाति के नाम पे आपसी जो विभेद की भावना है, कभी कह रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। हेल मेल की किसी भी तरह की भावना में, मित्रता की भावना में, एकता की भावना जो है वो कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ अलग अलग संप्रदाय और जाति के लोग हैं और वहाँ कोई कठिनाई आई, कोई समस्या आई, आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समय कवि का कहना है कि आप सारे सांप्रदायिक भेदभाव को भूलकर उस समय सिर्फ आपका एक ही धर्म होना चाहिए कि हम सारे संप्रदाय, विभिन्न मतों के मानने वाले सारे अलग अलग जातियों के लोग एक होकर उस कठिनाई का सामना करें। क्योंकि कठिनाई की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होती है, और सारे लोग एक मत होकर उस कठिनाई को पार करें, अपना भी उद्धार करें और दूसरों का भी उद्धार करके आगे बढ़ें। इस तरह से जाकर आप एक सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के हकदार होंगे। समझ में आ गया सबको? ये आपका समाप्त हो गया काव्यांश 8। और अब कल मैं प्रश्नोत्तर डिस्कस करूंगी, तो आज आप लोग प्रश्नोत्तर को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे।